अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपको KFC स्टाइल बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी चिकन बाइट्स रेसिपी देने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और इजी वे में KFC स्टाइल चिकन बाइट्स की रेसिपी देने जा रही हूँ। चिकन फ्राई बाइट्स की रेसिपी देने जा रही हूँ। एक मैंने ब्रेस्ट का पीस लिया है और इसको मैंने ऐसे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। अपनी मर्ज़ी से आप छोटा बड़ा काट सकते हैं। अच्छा, उसके साथ इसमें मैरिनेट, पहले इसको मैरिनेट कर देते हैं चिकन को। तो उसके लिए सबसे पहले मैं हाफ़ टी स्पून नमक यूज़ करूँगी सबसे पहले, और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर जाएगा इसमें। भुना भुटा धनिया जाएगा इसमें थोड़ा सा, और 1 टीस्पून इसमें मैं अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, ये जाएगा इसमें। और सोया सॉस जाएगा। अगर आपके पास चिली सॉस है तो आप चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जाएगा। अच्छा, सिरका जो है मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ इसमें, अंदाजे से डाल रही हूँ। आप चाहें तो स्पून की मदद से नाप सकते हैं। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर दें सब चीज़ों को, और चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख दें। अब जो इसका दूसरा पार्ट है जिसमें हमने कॉर्नफ्लावर और जो मैदा है उसके साथ बनाना है इसका मिक्सचर, उसकी तैयारी कर लेते हैं। एक बॉल ले लें। मैंने 1 कप मैदा लिया है, ये जाएगा, और 1 कप ही मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। यानी कि आप आधा लें या पूरा कप लें, मेजरमेंट इसकी बराबर की होनी चाहिए। ये मैंने लिया है तिक्का मसाला, ये जाएगा इसमें, और हाफ़ जो है मैं इसमें डाल दूँगी जो मैं नहीं डाली उस वक्त। और इसी तरह से बाकी सारे स्पाइसेस भी डाल दें। जो हमने हाफ़ टी स्पून नमक उसमें डाला था मैरिनेटेड चिकन में, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दें। इसी तरह से हाफ़ टी स्पून जो है रेड चिली पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ, बस। और थोड़ा सा मैं इसमें पाउडर की शेप में डाल रही हूँ अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर उसमें, क्योंकि मैंने अदरक जो है वो कुटी हुई शक्ल में डाली है, तो इसमें मैं वैसे ही डाल रही हूँ पाउडर शेप में। मिक्स कर दें और इसको भी साइड कर दें। एक इसमें अंडा यूज़ करेंगे हम, लेकिन वो बाद में डालेंगे। तो सबसे पहले अपना जो मैरिनेटेड चिकन है, आधा घंटे मैरिनेशन बहुत है अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं, और अगर आप देर से बनाना चाहते हैं तो 1 से 2 घंटे भी आप मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं, चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो देख लेते हैं चिकन को। चिकन को मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा हो गया है। मैं उस वक्त काली मिर्च डालना भूल गई, सॉरी। अब मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैं डाल रही हूँ। चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। अच्छा, अब इस टाइम पे इसमें जो हमने अंडा लिया है वो डाल दें। मैं फिर से इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखूँगी, उसके बाद फिर इसको देखते हैं। चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है आधा घंटे और। अब एक एक चिकन जो है मैंने क्यूब से बनाई हुई है इसको उठाएं और इसमें डिप करके साइड करते जाएं। एक एक कोटिंग इसी तरह से मैं सारे चिकन की कर लूँगी, और एक कोटिंग के बाद हम इसको पानी में एक दफ़ा डिप करेंगे और फिर दोबारा से एक कोटिंग करेंगे, बिल्कुल उस तरह से ही जैसे ब्रोस्ट की कोटिंग करते हैं। इसी तरह से मैं सारे कर लेती हूँ। 1 कोटिंग हो गई है हमारे चिकन बॉल्स की, साइड पे कर दें और ठंडा यख पानी ले लें, और इसी तरह से एक और बॉल ले लें। अब एक कोटिंग जो है वो मैं पानी में करूँगी, बिल्कुल ठंडा पानी होना चाहिए, और
एक कोटिंग फिर से इसकी करेंगे। इसी तरह से सारे चिकन को दोबारा डबल कोटिंग कर लें और इसी तरह से कोटिंग करके मैं आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेशन के लिए दोबारा से रखूँगी फ्रिज में, ताकि अच्छी तरह से जो मैदे की कोटिंग है वो इसके ऊपर सेट हो जाए। तो इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लेती हूँ। डबल कोटेड चिकन भी हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है, तो आए अब इसको फ्राई करते हैं। डीप फ्राइंग करेंगे इसकी। अच्छी तरह से ऑयल मैंने गर्म कर ली है और इसको बिल्कुल ठंडे आपने घी में नहीं डालना, उसके बाद इसको मीडियम पे आपने करना है। पहले मैं एक छोटा सा पीस डाल के देखती हूँ। बस इसी तरह की चाहिए हमें, तो अब ये डाल दूँ। फ्लेम मीडियम कर दें, मीडियम पे ये अच्छी तरह से पकेगा अंदर तक। बहुत तेज़ आंच पे नहीं आपने पकाना है इसको। और बहुत ही मज़ेदार से हमारी ये बाइट्स जो हैं तैयार होंगी। अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और हमारी मज़ेदार सी ये स्नैक रेसिपी जो है बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से मैं बाकी भी फ्राई कर लेती हूँ। आप इसे एज अ स्नैक शाम की चाय के साथ ले सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको, स्नैक रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे पता चले आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर आया है इनका। इस तरह से गोल्डन कलर रखें, बस इससे ज़्यादा इसको डार्क नहीं होना चाहिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।